नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और आज 6 अक्टूबर है। मॉनसून आज वापस लौट रहा है, लौटने की शुरुआत कर रहा है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के भागों से, जिसमें शुरुआत होगी पश्चिमी राजस्थान से, जो कि आखिरी पोस्ट होता है और सबसे पहले मॉनसून की वापसी भी इसी जगह से होती है, इसी स्थान से होती है, जैसलमेर और आसपास का इलाका जो वेस्टर्न पार्ट्स है। और इसके साथ ही अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों में या पहले स्टेप में ही उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय और मैदानी इलाकों से वैकेट कर जाए, क्योंकि सिचुएशंस फेवरेबल हैं मानसून के वापस होने की। इसके अलावा अब तक जो पोस्ट मानसून सीजन का जो 5 दिन बीता है, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई पूरे भारत में, उसका आंकड़ा क्या है और आने वाले दिनों में जो संभावनाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले संभावित मौसमी सिस्टम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, इस पर हम एक बार नज़र डालेंगे। सबसे पहले बारिश के आंकड़ों पर एक बार स्थिति देख लेते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में वर्षा भारत में सामान्य से 32% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। 18.9 मिलीमीटर औसत बारिश की तुलना में इस दौरान रिकॉर्ड की गई है 24.9 मिलीमीटर। और इसमें अगर डेफिशिएंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, भारत में कुल 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 9 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी रही है, यानी बारिश में औसत से कमी रही है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप यहीं पर देख रहे हैं। 2 रीजन ऐसे हैं, गोवा तीसरा और इसके बाद ओडिशा चौथा राज्य है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, साथ ही त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये 3 राज्य यहाँ पर 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 तो इस तरह से कमी रही है। दिल्ली में भी कमी रही है और यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई, 60% की कमी दिल्ली में है। बाकी राज्यों में अगर देखें तो ओवरऑल, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है। कर्नाटक में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु और केरल में भी सामान्य से बहुत अधिक वर्षा हुई है। तमिलनाडु में 124% ज़्यादा, केरल में 61% और पुदुचेरी में 26% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि यहाँ पर कमी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा रही है और बाकी जगहों पर रही है। तो ये स्थिति अभी तक की भारत में पोस्ट मानसून सीजन की शुरुआती दिनों की बारिश की स्थिति है। और अब मैं बात करूँगा एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, जो कि फिलीपींस को पार कर चुका है। इसका नाम लेनी है और इस समय इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो लोकेशन है, वो लगभग यहाँ पर है। आज दोपहर 2 बजे के आसपास ये यहाँ पर पहुँचेगा। देख सकते हैं आप, वेस्टर्न फिलीपींस सी में पहुँचेगा और इसके बाद इसका जो मूवमेंट है वो वियतनाम और इसके आसपास के जो गल्फ ऑफ टोनकिन है, इन भागों की तरफ है। तो यहाँ पर जब ये पहुँचेगा, इससे पहले ही इसके स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। अनुमान ये है कि डीप डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद तटों के और करीब आते ही, वियतनाम के तटों के करीब आते ही इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो साइक्लोनिक टाइफून की हो जाएगी। तो ये टाइफून बन सकता है और ये साल 2021 का 12th साइक्लोन होगा, 12th टाइफून होगा यहाँ पर फिलीपींस रीजन में। और इसके बाद इसका जो ये, क्योंकि जब भी आसपास में कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है, जैसे कि आप जानते हैं, तो इसके इर्द गिर्द कोई भी मौसमी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। और यही वजह है कि पहले जो प्रोजेक्शन था बे ऑफ बंगाल में 10 से 12 अक्टूबर के बीच में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसके बाद उसके लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन और फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की जो संभावना थी या जो संकेत मिल रहे थे, अभी फ़िलहाल इस टाइफून के चलते उसकी संभावना कम हुई है। लेकिन जब ये सिस्टम कमज़ोर होगा, तब जो भारत के दक्षिण से होकर हवाएं लगातार चल रही हैं, आप यहाँ पर इस मॉडल में देखेंगे, ये जो हवाएं लगातार यहाँ से आ रही हैं और इस टाइफून की तरफ पहुँच रही हैं। यहाँ ये देखिए, ये हवाएं जब ये टाइफून निष्प्रभावी हो जाएगा यहाँ लैंडफॉल करने के बाद, तब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में कुछ नया सिस्टम डेवलप कर सकती हैं। लेकिन वो कंडीशन कब आएगी? वो कंडीशन अनुमान ये है कि 10-11 अक्टूबर के बाद ही बन सकती है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग जो कह सकते हैं कि संकेत अभी फ़िलहाल नहीं है। आप देखिए, 10 अक्टूबर का भी प्रोजेक्शन ये है, 11 अक्टूबर का प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो ये यहाँ पर कमज़ोर हो चुका होगा लैंडफॉल करने के बाद सिस्टम, और यहाँ पर हवाएं घुमड़नी शुरू हो सकती हैं। तो ये इन हवाओं को जब
आगे कोई सिस्टम अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, जब अपनी तरफ खींच नहीं रहा होगा, तब इन हवाओं को मौका मिलेगा सर्कुलेट करने के लिए। हो सकता है कि सी सरफेस टेम्परेचर और वर्टिकल विंड शेयर, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर फेवरेबल हों तो कुछ सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा जब स्थितियाँ क्लियर होंगी। देखिए, अब 13 अक्टूबर को आते आते जो पहले 10 अक्टूबर के आसपास कंडीशंस लग रही थी, वो 13 अक्टूबर के आसपास नज़र आ रही हैं, और 13-14 अक्टूबर के आसपास यहाँ देखिए इस तरह से मौसमी सिस्टम यहाँ पर बन सकता है, और यही कंडीशन बे ऑफ बंगाल अरब सागर के भागों में भी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अलग अलग मॉडल्स अलग अलग प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आपने जीएफएस देखा, अब ईसीएमडब्ल्यूएफ देखिए, ईसीएमडब्ल्यूएफ भी यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है, और ईसीएमडब्ल्यूएफ के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर सिस्टम बनेगा 10 अक्टूबर के आसपास, 10-11 अक्टूबर के आसपास। तो ये सिस्टम जब बनेंगे तब उनका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से ये प्रभावित कर सकते हैं भारत के क्षेत्रों को, ये अभी कुछ भी कहना इस बारे में बहुत जल्दबाजी है। लेकिन इस सिस्टम के टाइफून लैनी के लैंडफॉल करने के बाद ज़रूर कुछ गतिविधियां बंगाल की खाड़ी पर हो सकती हैं, और अगर बंगाल की खाड़ी पर कुछ गतिविधियां होती हैं तो निश्चित रूप से भारत का जो क्षेत्र है, ज़मीनी भाग है, चाहे वो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, इसका ट्रैक क्या होगा, किस दिशा में ये जाएगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है, और ना ही कहीं से भी किसी भी साइंटिस्ट ने इन एटमॉस्फेरिक या ओशनिक कंडीशंस के आधार पर कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया कि ऐसा कोई साइक्लोन फ़िलहाल बन सकता है। लेकिन संभावनाओं को, आशंकाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और उन पर ट्रैकिंग ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी सिस्टम इस तरह का डेवलप हो तो इसका जो पोटेंशियल थ्रेट जोन है वो उसको पहले से ही अलर्ट किया जा सके, उसको पहले से इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो इसमें पोटेंशियल पूरी होगी, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो या फिर पूर्वी भारत का जो पूर्वी तटीय रीजन है, स्ट्रेट फ्रॉम गैंगेटिक वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, तो ये पूरा का पूरा रीजन इम्पैक्टेड हो सकता है। इसके अलावा अगर ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है तो ज़मीनी भागों पर पहुंचने के बाद अंदरूनी राज्यों और ज़िलों, शहरों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है, और इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ये कितना प्रभावी बनता है, और ऐसी कोई आशंका है भी या सिर्फ अभी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और नज़दीक जब हम 11, 12, 13 अक्टूबर के आसपास पहुँचे तो ये कोई भी इस तरह का सिस्टम डेवलप ना हो। और इस समय अच्छा ही होगा कि कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप ना हो भारत के समुद्री क्षेत्रों पर, ताकि भारत का जो ज़मीनी भाग है वो प्रभावित ना हो। इस समय भारत में बहुत भारी बारिश की ज़रूरत नहीं है, समुद्री तूफ़ानों से नुकसान और सिर्फ नुकसान होने की आशंका रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।